हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका वीडियो। तो आज की वीडियो में VLOOKUP सीखने के लिए हमने जो सैंपल टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके नंबर्स हैं पर सब्जेक्ट के और टोटल मार्क्स हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप करें। जैसे मैं यहाँ विवान लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके टोटल मार्क्स आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास जब भी स्टूडेंट आएगा पूछने के लिए कि मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, मैं बस उसका नाम टाइप करूँगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे VLOOKUP इस पर कैसे सेट करें। सो VLOOKUP का जो सिंटैक्स होता है उसमें हमारे पास जो होता है, मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ। सो VLOOKUP का जो सिंटैक्स होता है वही कहता है कि हम सबसे पहले हमें चाहिए लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो हमारे केस में हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा टेबल एरे क्या होता है, वो पूरा डेटा जहां से हमें लुकअप लगाना है। टेबल एरे की खासियत होती है कि वो टेबल एरे वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां से हमें लुकअप वैल्यू उस टेबल में अवेलेबल है। यानी अगर मैं बात करूं तो अभी जो मेरा टेबल होगा वो स्टार्ट होगा यहां से, विवान से लेकर टोटल मार्क्स तक। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए होते तो मेरी टेबल स्टार्ट होती स्टूडेंट से हिंदी तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा टेबल भी एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे लिए VLOOKUP के लिए जो टेबल एरे हो जाएगा ये पूरा का पूरा टेबल एरे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें जरूरत होती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। कि हमारा कॉलम इंडेक्स मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो इस पूरी टेबल में वो कौन सा कॉलम है जिसमें से हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो जो लिस्ट होगी वो सर्च कैसे होगी कि वहां से स्टूडेंट एंड देन फिर जो भी स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसके मार्क्स को यहाँ पर उस कॉलम में ढूंढा जाए। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहला कॉलम ये है। ठीक है, फिर मेरा ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो यानी मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया वो हो गया 7। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल इनपुट, या तो हमें इसमें लिखना होता है ट्रू या हमें लिखना होता है फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू हमारी वैल्यू होती है 1 और 0 होती है फॉल्स। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके सीखते हैं। सो हम Ctrl+Z करते हैं। तो अब जैसे हम VLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे तो आप देखेंगे वो सेम हमारे पास ऑप्शन आ गया लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स। सो लुकअप वैल्यू के लिए हमारा जो स्टूडेंट का नाम है हमने पहले से यहाँ सेट कर रखा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। टेबल एरे जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट से लेकर जहाँ तक हमारा टोटल मार्क्स है हम वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो हम इसे F4 दबा के फ्रीज कर दें जो कि ज़्यादा बेटर रहता है, कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो जैसे हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम 7 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए 2 ऑप्शन है। अगर हम ट्रू सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट सर्च करेगा, बट ऐसा तो हमें कभी नहीं चाहिए कि हमें अप्रॉक्सीमेट जरूरत पड़े, यानी मैं विवान लिखूँ वो विवेक का आंसर दे दे। नहीं, हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए जिसके लिए जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है फॉल्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दे रहा है VLOOKUP विल ओनली फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। अगर मैं इसे अप कर देता हूं तो अप्रोक्सीमेट मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हमें ये चाहिए तो हमें पहले टेबल को सॉर्ट भी करना है। सो हम फॉल्स लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। जूम आउट कर देता हूँ तो आप देखेंगे विवान का जो टोटल मार्क्स है 395 है। इस तरह ही हम क्या करेंगे, साई लिखेंगे, साई का भी आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रुद्रा लिखूं, यहाँ पे रुद्रा भी आ गया। अगर मैं यहाँ अर्जुन लिखूं, ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारा VLOOKUP का फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी मैं चाहूँ तो पूरी स्पेलिंग को स्मॉल लेटर में भी लिखूंगा तभी भी वो चल जाएगा, या मैं सारे लेटर कैपिटल भी कर दूंगा तो तभी भी सही आंसर हमें दे देगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम सीखेंगे VLOOKUP में कैसे हम मल्टी वे लुकअप लगा सकते हैं, यानी 2 वे। यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स को भी यूज करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम VLOOKUP के अलग अलग वेरिएशंस को सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।